श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व का 10वां अध्याय अब हम प्रारंभ करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वृंदावन में पहुंचकर वसुदेव जी के वे दोनों पुत्र, जो बहुत ही सुंदर थे, बछड़ों के झुंडों को चराते हुए वहां सब और विचरने लगे। वृंदावन में रहकर ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा और यमुना स्नान करते हुए उन दोनों भाइयों का ग्रीष्म मास सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर मन की कामना को उद्दीपित करने वाली वर्षा ऋतु आ पहुंची। मेघों की भारी घटा घेर आई और वर्षा करने लगी। उन मेघों के मध्यभाग इंद्रधनुष से अंकित दिखाई देते थे। मेघों की आड़ में छिपे हुए सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। घास इतनी बढ़ गई कि धरती पर भी अदृश्य हो गई। नूतन जल राशि को खींच लाने वाले मेघ रूपी वायु ने भूतल को झाड़ बुहार और धोकर साफ कर दिया। उस समय भूमि ऐसी दिखाई देती थी मानो उसकी युवा अवस्था आ गई हो। इंद्रगोप नामक कीट नूतन वर्षा के जल से भीग रहे थे। वन प्रांत के दावानाल और धूम नष्ट हो गए थे। दावानाल यानी जंगल की आग और धूम यानी धुआं नष्ट हो गए थे। इससे उन वनों की बड़ी शोभा हो रही थी। बड़े बड़े पंखों कलापों से विभूषित मयूरों के नृत्य व्यापार का समय आ पहुंचा था। अतः उनकी मदमत दशा की मधुर वाणी बड़ी पटुता से साथ श्रवण गोचर होती थी। नूतन वर्षा में जिन कमनीयता बढ़ गई थी, जो भ्रमरों को आहार प्रदान करते तथा युवावस्था में आ पहुँचे हैं, उन कदम वृक्षों का आकार नए बादलों के आने से अधिक शोभा पाने लगा। कुटज के वृक्षों ने अपने फूलों से यहाँ सब और हास्य की छटा छिटका दी। कदम्बों ने उस वन में सुगंध भर दी। बादलों ने गर्मी मिटा दी और जल की धाराओं ने वसुधा को पूर्णतः तृप्त कर दिया। जो सूर्य की किरणों से संतप्त तथा दावानल से दग्ध हो गए थे, वे पर्वत मेघों के बरसाए हुए जल से अभिषिक्त हो पुनः सांसें लेने लगे। उठी हुई प्रचंड वायु पताका के समान फहरा रही थी। बड़े बड़े मेघों के समुदाय प्रसादों महलों के समान प्रतीत होते थे। इस प्रकार आकाश भूतल के महाराजों के नगर के समान स्वरूप धारण किए था। कहीं कदम का विकास हास की सी छटा बिखेर रहा था, कहीं भूई फोड़ या गोबर छत्ता भूषण के समान शोभा देता था। जगह जगह नीप के वृक्ष खिले हुए थे। इन सब के कारण वृंदावन अत्यंत दीप्तिमान सा प्रतीत होता था। इंद्रदेव के बसाए हुए जल से अभिषिक्त तथा वायु से विस्तार को प्राप्त हुई पृथ्वी की सौंधी सुगंध सूंघ कर लोगों का मन क्षुब्ध काम विकार से युक्त हो उठता था। मत वाले भ्रमरों के गुंजारव, मेंढकों की ध्वनि तथा मोरों की नूतन केकावणी से वहाँ की भूमि गूंज रही थी। नदियों में तीव्र गति से बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। वर्षा के कारण उनका वेग महान हो गया था। वे तटवर्ती वृक्षों को बहा ले जाती थी और क्रमशः विस्तार को प्राप्त हो रही थी। निरंतर जल की धारा बरसने के कारण जो उड़ने के प्रयत्न में असफल हो गए थे, जिनके ऊपरी पंख शिथिल प्रयास होकर काम नहीं दे पाते थे, वे पक्षी थके मांदे के समान वृक्षों की शाखाओं को छोड़ नहीं रहे थे। सूर्यदेव नूतन जलधरों के उदरों में, जो जल के कारण सघन और फैले हुए थे तथा वर्षा के साथ गर्जना भी करते थे, डूबते से जा रहे थे। भूमि एक तो घास से ढकी हुई थी, दूसरे जल के प्रवाह में डूब गई थी। रास्तों का पता चलना कठिन हो गया था। मार्गों के किनारे उगे हुए वृक्षों से ही उन मार्गों को ढूंढा या पाया जा सकता था। वृक्षों से सुशोभित होने वाले पर्वतों के शिखर जल के स्रोतों से कटकर नीचे गिर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर्वत वज्र के सहारे वितीर्ण हो गए हों।
मेघों की वर्षा का जल नीचे गिरकर नीची भूमि का अनुसरण करता हुआ गड्ढे में जाता था। उसके भर जाने पर उससे निकलकर बाहर फैलता था और सारी वन श्रेणियों को अपलावित कर देता था। अत्यंत वर्षा से भ्रांत हुए जंगली हाथी सूंड और मुँह को ऊपर उठाए मेघ की गर्जना का अनुकरण करते गरजते थे। उस समय वे पृथ्वी पर उतरे हुए मूर्तिमान मेघ के समान जान पड़ते थे। वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल घिर आए। यह देखकर रोहिणी नंदन बलराम जी ने श्री कृष्ण से यह सामयिक बात कही। श्री कृष्ण, आकाश में उन ऊंचे उठे हुए काले बादलों को तो देखो जो वक पंक्ति रूपी उज्ज्वल हारों से विभूषित हैं। वे तुम्हारी अंग कांति चुराए लेते हैं। यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। अब इन्होंने क्या कहा? यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। अब ये देखो यहाँ पे स्टार लगा, इसका अर्थ अपन नीचे यहाँ समझते हैं। वर्षा के 4 महीनों में भगवान विष्णु शयन करते हैं। यह पुराण प्रसिद्ध बात है तथा इस हरिवंश पुराण में भी इसकी चर्चा आ चुकी है ना। देखो, यह तुम्हारे नींद लेने का समय है। काले मेघों के कारण आकाश तुम्हारे अंगों के समान श्याम वर्ण का दिखाई देता है तथा वर्षा ऋतु में चंद्रमा भी तुम्हारी तरह अज्ञातवास कर रहे हैं। जो काले मेघों के छा जाने से श्याम दिखाई देता है तथा जिसकी आभा नीलकमल दल के समान हो गई है, वह आकाश दुर्दिन यानी वर्षा का समय आने पर स्वयं भी दुर्दिन मेघाच्छन्न दिवस सा प्रतीत होता है। हे श्री कृष्ण, देखो, जल से भरकर परस्पर गुथे हुए इन काले बादलों से गायों की वृद्धि करने वाला गोवर्धन पर्वत कैसा रमणीय प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, ब्रजधाम की जय हो। ये कृष्ण चारों ओर जल से गिरने से मदमद हो उठे हैं और आनंद मग्न होकर काननों में विचरते हुए शोभा पा रहे हैं। कमल नयन जल से अभिषिक्त होकर वह हर्षोल्लास से में भरे हुए ये कोमल हरित तृण अपने पत्तों से पृथ्वी को ढकते जा रहे हैं। मेघों के आने पर जल के झरने बहाने वाले पर्वतों की, वनों की तथा सस्य हरी भरी खेती से संपन्न खेतों की लक्ष्मी या शोभा एक सी हो रही है। कहीं न्यून या कहीं अधिक नहीं, अथवा इन तीनों की शोभा इनसे पृथक नहीं होती है। दामोदर, शीघ्रगामी वायु से प्रभावित हो ऊपर उठे हुए तथा परदेश में रहने वाले पुरुषों को घर आने के लिए उत्सुक बनाने वाले ये बादल प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी प्रागल्भ्यता का परिचय देते हैं। त्रिविक्रम रूप धारण करने वाले हरे बाण और प्रत्यंचा से रहित तिरंगे इंद्रधनुष से तुम्हारे मध्यम पथ अंतरिक्ष का श्रृंगार सा किया गया है। कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। श्रावण मास में आकाश के नेत्र स्वरूप ये अंशुमाली सूर्य प्रभाहीन से होकर आकाश में विचरते हुए अधिक शोभा नहीं पा रहे हैं तथा बादलों से आच्छन्न होने के कारण इनकी तापदायिनी किरणें शिथिल हो गई हैं। आकाश में फैलकर समुद्र के जल प्रवाह से प्रतीत होने वाले इन बादलों ने अविच्छिन्न रूप से जल की धाराएं गिराकर आकाश और पृथ्वी को मानो सदा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। पृथ्वी पर अत्यंत वर्षा होने के कारण नीप, अर्जुन और कदम्बों की गंध से वासित हुई कोलाहल युक्त वायु कामियों का कामोद्दीपन करती हुई बह रही है। बड़े जोर से वर्षा आरंभ हो गई है। बड़े बड़े मेघ बरसने के लिए नीचे झुक आए हैं, जिनसे यह आकाश अतः अनंत महासागर से संयुक्त प्रतीत होता है। जल की धाराओं का निर्मल नाराज विद्युत रूपी कवच तथा इंद्रधनुष रूपी आयुध को धारण किए हुए यह आकाश युद्ध के लिए सुसज्जित हुआ सा जान पड़ता है। सुमुख श्री कृष्ण पर्वतों के शिखर तथा वनों
और वहाँ के वृक्षों की शाखाएं घने बादलों से आच्छादित होकर कैसी शोभा पा रही हैं। अपनी सूंडों से जल छोड़ने वाले गज समूहों की भांति इन काले घने बादलों से आच्छादित हुआ आकाश रंग रूप समुद्र के समान हो गया है। समुद्र की हिलोरे लेने से उत्पन्न हो चंचल घासों को कंपित करती हुई जल बिंदुओं सहित उद्दाम गति से चलने वाली शीतल एवं कर्कश वायु बह रही है, जिनमें चंद्रमा भी सोए हुए के समान आदृश हो गए हैं। बादलों ने पानी बरसना आरंभ कर दिया है और आकाश के सूर्य भी डूब चुके हैं। ऐसे बरसाती रातों में दसों दिशाओं का कुछ पता नहीं चलता है। सब और वायु से मेघों द्वारा उपलक्षित आकाश चेतन सा प्रतीत होता है। किसानों को न दिन का पता चलता है न रात का। श्री कृष्ण देखो, घाम रूपी दोष से रहित और मेघों के बरसाए हुए जल से विभूषित हुआ वृंदावन चैत्र ऋतुवन के समान शोभा पा रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के बड़े भ्राता महाबली श्रीमान बलराम वर्षा काल के गुणों का वर्णन करते हुए ही उनके साथ ब्रज में चले गए। एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते हुए दोनों भाई श्री कृष्ण और शंकरसन उस समय के भाई बंधुओं के साथ उस विशाल वन में विचरने लगे। कितना सुंदर भगवान बलराम भैया ने श्री कृष्ण के सामने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। इस प्रकार श्री महाभारत के खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वर्षा का वर्णन विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय हो बलराम भैया की जय हो, ब्रज के धाम की जय हो, गोकुल कुमार की जय हो, राधा मैया की जय हो। संतान गोपाल मंत्र हम करेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्नम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण भगवान, हम सबकी रक्षा करें। इस श्री हरिवंश पुराण को पढ़ने वाले, सुनने वाले और लोगों तक पहुंचाने वाले उन सभी के मनोरथ पूर्ण हो। जिनकी माँ की गोद नहीं भरी उनकी गोद भरें, जिनको बच्चे होने वाले हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान दें, वंश वृद्धि हो सभी के मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।